मंगलसूत्र प्रकरण 25। ध्याता ध्यान ध्येय का भेद कहा। जैसे बादाम के हलवे में मात्र बादाम ही नहीं है, फिर भी हम बादाम का हलवा कहते हैं। ऐसे ही आत्मा में मात्र ज्ञान ही नहीं है, फिर भी ज्ञानी आत्मा को ज्ञान स्वभावी आत्मा कहते हैं। गुण एवं गुणी के भेद का विकल्प ही जीव को निर्विकल्प आत्मानुभूति तक पहुंचने नहीं देता। जैसे मुख्यमंत्री पद भी है, मुख्यमंत्री व्यक्ति भी है। जब मुख्यमंत्री व्यक्ति स्वयं को मुख्यमंत्री मानता है, तब उस समय के लिए वह स्वयं मुख्यमंत्री है। उसकी मान्यता में पद और व्यक्ति के भेद मिट जाते हैं। ऐसे ही आत्मा की पर्याय आत्म द्रव्य में एकत्व पूर्वक स्थिर होती है, तब ही ध्याता ध्यान और ध्येय के विकल्प समाप्त हो जाते हैं। कबीर के बेटे कमाल को घास काट कर लाने के लिए भेजा। शाम तक निकालने पड़ी। कमाल कर रहे हो? तो वह बोला कि काटने वाला और कटने वाला, ऐसे दो भेद ही मैं भूल गया था। आत्मा की पर्याय भी आत्म द्रव्य में ऐसे स्थिर हो जाती है कि पर्याय एवं द्रव्य के विकल्प रूप भेद ही समाप्त हो जाते हैं। जब घी खिचड़ी में डलता है, फिर वह कहीं भी नहीं ढलता, क्योंकि घी ने उस खिचड़ी का आश्रय लिया जो स्वयं नहीं डलती है। ऐसे ही अस्थिर पर्याय आत्मा का स्थिर आत्मा का आश्रय लेती है, तब पर्याय भी स्थिर हो जाती है। ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। जैसे घड़े को कुएं के ऊपर बिल्कुल ही मध्य में रस्सी से बांधकर लटकाया हो। जब रस्सी कट जाए तो उसे नीचे कुएं में गिरने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसे ही विकल्पों के बंधन से बंधे जीव को आत्मा में स्थिर होने के लिए कुछ करना नहीं है। चैतन्य के चिंतन एवं तत्व विचार के बल पर होने वाले अनंतानुबंधी संबंधी मंद विकल्प की रुचि न हो और चैतन्य का ही चिंतन चलता है, तब आत्मा
उन मंद विकल्पों से भी मुक्त हो जाता है और सहज ही निर्विकल्प आत्मानुभूति प्रकट होती है। सुखी होना आत्मा का स्वभाव है। यदि आपको कोई पूछे कि आप कैसे हैं, आपने कहा कि आनंद मंगल। कोई यह नहीं पूछता कि आप आनंद में क्यों हो। यदि आप कहे कि मैं दुख में हूं, तो कोई पूछेगा कि दुख में क्यों हो। आनंद मंगल में रहना आत्मा का स्वभाव है, परंतु दुख में रहना आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्वभाव में प्रश्न नहीं होते। आपको कोई पूछे जन्म से लेकर आज तक हर एक रात को आप सोए हैं, आपको नींद कैसे आ जाती है बताओ। कुछ लोग रात को ही नहीं दिन में भी सोते हैं। अरे अज्ञानी तो दिन रात सोते ही रहे हैं। आपके पास नींद आने की विधि का ज्ञान नहीं है, फिर भी आप सो जाते हैं। थका व्यक्ति कहीं भी सो जाता है। ऐसे ही संसार परिभ्रमण से थका व्यक्ति ही निर्विकल्प आत्मानुभूति को उपलब्ध हो सकता है। सम्यक दर्शन कब होगा? ऐसे विकल्पों में उलझने से सम्यक दर्शन दुर्लभ हो जाता है। समय से पहले कदापि नहीं होगा। सम्यक दर्शन पर जोर देने से पर्यायी दृष्टि बनी रहती है। पर्याय दृष्टि ही मिथ्यात्व का मूल है। याद रहे, जैसे गर्भवती महिला को 9 माह पूर्ण होने से पहले ही यदि 5 माह में बच्चे को निकालना चाहे तो वह बच्चा मरा हुआ निकलेगा। काल से पहले कार्य नहीं होता है। अतः सम्यक दर्शन की पर्याय काल लब्धि पर छोड़ दे और सदा ही दृष्टि में आत्म द्रव्य का जोर बना रहे। सम्यक दर्शन जब प्रकट होना हो तब हो। मैं तो त्रिकाल परिपूर्ण परमात्मा हूं, ऐसा जब दृष्टि में आया कि पर्याय में सहज रूप से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, द्रव्य दृष्टि ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। जिस जीव की ऐसी भावना है कि अब तो मुझे भगवान होना है, उस जीव को अनंत जन्म मरण करने की भावना है, क्योंकि उसे भगवान होना है। भगवान होने की पर्याय का उत्पाद होता है और व्यय भी होता है। पर्याय का स्वभाव ही उत्पाद व्यय है। मुझे भगवान होना है, इतना भी पर्याय का जोर न हो, जागृति रहे। मैं त्रिकाल भगवान हूँ और हूँ, ऐसी द्रव्य दृष्टि के बल पर आत्मा पर्याय में भी परमात्मा हो जाता है।